तो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आपको पता है द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 आने वाली है 5 मई को। तो आज के इस वीडियो में मैं ये बात करूंगा कि उससे पहले आपको कौन सी देखनी है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 से पहले, क्योंकि ये गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 जो है ये शायद गार्डियंस की लास्ट मूवी होगी। इसमें गार्डियंस के कुछ मेंबर्स अपने आप को सैक्रिफाइस करेंगे, जैसे कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आप में से किसने देखी है नीचे कमेंट्स में बताइएगा। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में ग्रूट अपने आप को सैक्रिफाइस कर लेता है, पर उसके बाद फिर वो उग जाता है ग्रूट। और सेकेंड पार्ट में वॉल्यूम 2 में योंडू अपने आप को सैक्रिफाइस कर लेता है। और फिर ये थर्ड वाले में देखेंगे वॉल्यूम 3 में कि कौन अपने आप को सैक्रिफाइस करता है। और मुझे तो लग रहा है कि कुछ कैप्टन अमेरिका की तरह रिटायर हो जाएंगे कैरेक्टर्स। जो भी है वो मैं आज के इस वीडियो में मैं ये आपसे डिस्कस करूंगा कि इससे पहले कि आपको कौन सी मूवीज देख लेनी चाहिए बिफोर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। सो बिना किसी देरी के लेट्स गो। हाँ तो फ्रेंड्स, ये तो स्पाइडरमैन है। हाँ तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहली जो मूवी है वो है ये, यहां पर ये देख सकते हैं, वो है ये थॉर द डार्क वर्ल्ड। वहीं से कंटिन्यू हुई थी द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 मूवी के मिड क्रेडिट सीन से, जहां पर थॉर के अंकल और आंटी कलेक्टर टीवान को वो रियलिटी स्टोन दे देते हैं कलेक्टर के म्यूजियम में। फिर उसके बाद फिर द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में फिर कलेक्टर का म्यूजियम दिखाया जाता है। वहां पर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में स्टार लॉर्ड रहता है एक लड़का, उसकी मां मर जाती है अस्पताल में कैंसर से। और फिर वो एक ग्रह पे जाता है, मोरैक ग्रह पे, वो ऑर्ब का गोला लाने जिसके अंदर पावर स्टोन रहता है। और पता चलता है कि वो एक इन्फिनिटी स्टोन है और उसके पीछे एक एलियन है जिसका नाम है थेनोस। वो उसके पीछे पड़ा है, वो इन्फिनिटी स्टोन के, ये पावर स्टोन के पीछे पड़ा है। फिर रोनन को भेजता है स्टोन लाने, पर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी रोनन से लड़ लेते हैं। फिर उसके बाद फिर ग्रूट के वो शॉट्स देखने पड़ेंगे। ग्रूट, आई एम ग्रूट करके कोई शॉट्स आए हैं हॉटस्टार पर बिफोर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1। उसका पहला शॉट देखना है ग्रूट का, क्योंकि इसमें कोई पोस्ट क्रेडिट सीन आएगा नहीं, तो इसीलिए आपको वो देखना है आई एम ग्रूट का फर्स्ट एपिसोड। फिर उसके बाद फिर बिफोर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2, फिर उसके बाद फिर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के बाद फिर आई एम ग्रूट के फिर बाकी शॉट्स देखने हैं। फिर उसके बाद कहां से आ गया, हाँ, फिर उसके बाद फिर एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन देखनी है। हालांकि एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में कुछ उतना खास नहीं रहेगा, क्योंकि एवेंजर्स एक रिटायर होने का सोचेंगे और फिर सोचते हैं और अल्ट्रॉन को बनाते हैं। फिर अल्ट्रॉन में कुछ वायरस आ जाता है और वो गुंडा बन जाता है। और फिर उसके बाद फिर मूवी के मिड क्रेडिट सीन में थेनोस को उसका गॉन्टलेट मिल जाता है, तो इसलिए ये भी देखनी जरूरी है एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। फिर उसके बाद फिर थॉर रैग्नारॉक बिफोर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। इससे पहले तो ये देखनी ही है, ये थॉर रैग्नारॉक उसी की कंटिन्यूएशन में है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर ये। फिर उसके बाद फिर ये ऑप्शनल है, ये एंटमैन एंड द वास्प और कैप्टन मार्वल। फिर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बाद फिर एंड गेम। फिर एंड गेम के बाद फिर थॉर लव एंड थंडर भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ये अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये एवेंजर्स एंड गेम से ही सारा का सारा ये कंफ्यूजन शुरू होता है गमोरा के बारे में, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम से। क्योंकि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में आपने देखा होगा कि कैसे थेनोस गमोरा को सैक्रिफाइस कर देता है वॉर्मिर पर सोल स्टोन हासिल करने के लिए। फिर उसके बाद फिर एवेंजर्स एंड गेम में गमोरा फिर वापस से जिंदा हो जाती है
और फिर गमोरा कहाँ गई ये एवेंजर्स एंड गेम आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें एक नया कैरेक्टर भी आएगा। नया नहीं है, पुराना ही है, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का, सॉरी एवेंजर्स का भी एक हिस्सा है, का एक कैरेक्टर है और उसका नाम है थॉर। वो भी रहेगा गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में। और उसमें एक नया विलन आएगा जिसका नाम है एडम वॉरलॉक, जिसको आपने शायद गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में बर्थ होते हुए देखा होगा। देखा है कि नहीं नीचे कमेंट्स में बताइएगा। हाँ तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।